हाँ, तो कैसे हैं आप सब? तो अब तक हमने कहानी में देखा है कि कैसे युनचे रीइंकार्नेट करके शाओचे की बॉडी में आ जाता है और उसे मिल गई थी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर। इसकी शादी ल्यूइन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की किंगवे से होने के बाद इसका कज़न यूनोंग क्वांग युन के साथ मिलकर इसे सेक्ट से बाहर निकलवा देता है। इसके जाने के बाद इसकी फैमिली पर काफ़ी अत्याचार हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए वो वापस आकर यूनोंग को मार देता है। पर वहीं दूसरी तरफ क्वांग युन किंगवे ना मिलने के गम में युनचे का दुश्मन बना बैठा था और वो अपने सैसियन को इसके पीछे लगा देता है, जिनसे बचते हुए हमारे युनचे को जस्मीन मिल जाती है, जो अपनी 3 शर्तों को पूरा करने का प्रोमिस लेकर हमारे हीरो को मिस्टर क्वीन को ठीक करने का ज़िम्मा उठा लेती हैं। अब आगे कहानी में हमें इन दोनों को क्लिफ पर दिखाया गया था, जहाँ पर जैस्मीन इसे एक ब्लड ड्रॉप दिखाते हुए इसकी कहानी बताने लगती हैं, तो वो काफ़ी गंभीर होते हुए बताती हैं कि कहानी जाती है हज़ारों सालों पीछे, जब असली के गार्ड हुआ करते। तो एक गार्ड का नाम था इविल गार्ड और कहा जाता है कि वो इस वक्त के आखिरी गार्ड थे और इनके मरने के बाद एक जाव गार्ड भी ख़त्म हो गए और उनके डाउनफॉल के बाद इनकी बॉडी से ये आखिरी खून की बूंद बची थी। और फिर वो युनचे को बताती हैं कि तुम्हें पता है इस खून की बूंद की खासियत क्या है? ये वो आखिरी चीज़ हैं जो मेटल को ज़िंदा रखती हैं। अगर तुम इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हो ना, तो ये न केवल तुम्हारी बॉडी में इविल गॉड का इस मिस्टिक वेन को क्रिएट कर देगी, बल्कि साथ ही साथ तुम्हें इविल गॉड की पावर भी मिल जाएगी। ये सुनने के बाद हमारा यूनचे काफ़ी ज़्यादा शौक और एक्साइटेड हो गया था। यहाँ जैस्मीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताती हैं कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि इविल गॉड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनकी ये खून की बूंद मौजूद है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस खून की बूंद की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही वो एक ईमेल देते हुए कहती है कि देखो ना, लेकिन ये कहाँ आके रुकी, मेरे हाथों में तो। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद हमारा युनचे कहता है कि अगर ये खून की बूंद इतनी ज़्यादा प्रीशियस हैं और तुम्हें भी इसे हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो फिर तुम मुझे इसे फ्री में क्यों देना चाहती हो? आखिर इसके जिनिस दिमाग में ये सवाल आ ही गया, तो जस्मीन बताना स्टार्ट करती हैं कि जिस दिन के बाद ये मुझे मिला है ना, मैंने नोटिस किया है कि जैसा लोग इसके पावर के बारे में कहते थे, अब तक तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि इसमें कोई गॉड की पावर है भी या नहीं। और फिर मुझे पता लगा कि अगर इस ब्लड ड्रॉप की पावर को वीक करना है तो इसे बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारी सारी मिस्टेक बीन को दोबारा से रिक्रिएट करेगी और तुम्हारी पुरानी सारी पावर वेस्ट हो जाएगी। तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें गॉड की पावर मिलेगी भी या नहीं, तो इसलिए मैं ये रिस्क कैसे ले सकती हूँ? तो ये सुनने के बाद हमारा युनची कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातों पे मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन तो हो रहा है। अगर ये सच में कोई फेक हुआ, असली ना हुआ, तो फिर तुम पोपट बन जाएगा ना। तो ये सुनने के बाद जस्मीन कहती हैं कि तभी तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो इसका यूज़ करने के लिए। तो ये सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले रही हो? फिर इसके शॉकिंग रिएक्शन के साथ ही जैस्मीन इसकी बॉडी में वो ब्लड ड्रॉप घुसा देती हैं। युनचे तो कोशिश कर रहा था कि वो इसकी बॉडी में ना जाए, लेकिन बॉडी में एंटर होते ही ब्लड ड्रॉप एक्टिवेट होकर इसकी मिस्टेक वेन को रिक्रिएट करने लगती हैं। और इस प्रोसेस में हमारे युनचे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो पेन से तड़पने लगता है और हमारी हॉटलेस जस्मीन बस ऐसे ही देखती रहती हैं। जैसे जैसे हमारे युनचे की बॉडी में मिस्टेक वेन चेंज हो रही थी, इसकी तकलीफ़ का लेवल बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट पे तो इससे बर्दाश्त होना भी बंद हो जाता है। इसकी बॉडी से रेड डॉट निकलने लगता है और वहाँ इसके सब कॉन्शियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ धीरे धीरे वो ब्लड ड्रॉप इसके पुराने वेन को रिप्लेस कर रही थी। और ये जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ हमारा युनचे रिलीफ फील कर रहा था। पर तभी हमारी जस्मीन इसके सर पर बम फोड़ते हुए बता दी है कि अभी तो तुम्हारी बॉडी की मिस्ट्री वेन चेंज हुई है। अगर इसको सिविल हीटिंग पेन से कंपेयर किया जाए तो ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। तक तो इस इविल गार्ड के ब्लड ने तुम्हारे पूरे के पूरे मिस्टर वेन को निगला है, पर असली टॉर्चर तो अब शुरू होगा जब तुम्हारे मिस्टर वेन में पावर रिस्टोर होगी। तो वो तो इसे काफ़ी क्यूरलेस टाइम को एंजॉय करने कहती हैं। इससे पहले कि यूनचे से कुछ भी कह पाता, इसकी बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यूनचे की तकलीफ़ का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दर्द के मारे तो इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे इसकी बॉडी में पावर इंक्रीज़ हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिखने लगता है। इसके बाद हमारी जैस्मीन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती हैं ये देखने के बाद कि यूनचे की आंखों से लेज़र बीम निकल रही है, जो इतनी तेज़ और इतनी ख़तरनाक थी क्योंकि काफ़ी दूर से लोगों को नज़र आ रहा था। उद्भट नज़ारा देखने के बाद तो क्वांग युन भी हैरान हो जाता।
जैसे जैसे एवल गॉड की पावर हमारे यूनचे की बॉडी को पोजेस कर रही थी, इसका अटैक ब्रह्मांड तक पहुंच जाता। अब फाइनली जब ये प्रोसेस ख़त्म हो गया था तो हमारा यूनचे पूरी तरीके से थक गया था। और वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन सोच रही थी कि इस एवल गॉड की खून की बूंद तो कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ताकत तो बहुत सारे मास्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो यूनचे जिसे नई ज़िंदगी मिली थी वो कहता है कितना बड़ा खेड़ा खड़ा करने के बाद तो जस्मीन कहती है कि वैसे हम लोग काफ़ी एकांत में हैं, यहाँ ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला होगा, इसलिए हम बच गए हैं। तो वो राहत की सांस लेने लगता है। और यहाँ हमारी जस्मीन इसे डिमांड करा दिया कि बेशक तुम्हें एवल गॉड के मिस्टिक भी मिल चुके हैं और तुमने अपने मिस्टिक एक्टिव पॉइंट को अवेक भी कर लिया है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट नहीं की है और तुम अभी भी एक लूज़र ही हो। ये सुनने के बाद यूनचे कहता है कि पता है। ये सुनने के बाद यंग मास्टर कहती हैं कि अच्छी बात है। अचानक से यूनचे को महसूस होता है कि इसके सब कॉन्शियस में 7 पॉइंट स्टार आ गए हैं। तो वो इसके बारे में जस्मीन से पूछ रहा था। तो जस्मीन कहती हैं कि तुमने नोटिस कर लिया, असल में तो ये 7 बॉर्डर्स हैं। एक तरह से इन्हें 7th रियल में कहा जाता है जो एवल गॉड के टिक्टिस हुए हैं यूनचे के लिए। तो ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर जस्मीन इसे डिटेल में समझाते हुए कहती हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है कि एवल गॉड के मिस्टिक वीन्स हैं जो कि अपने अंदर ही काफ़ी सारे मिस्टिक स्किल को कंटेन करके रखते हैं, इसलिए तुम्हें किसी मिस्टिक स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिस्टिक स्किल तुम्हारे मिस्टिक वीन में डायरेक्टली आ जाएगी। बस तुम्हें एक बार इसे गौर से समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम बॉर्डर को कल्टिवेट करोगे तुम्हारा रियल बढ़ता जाएगा और इसी के साथ तुम्हें मिस्टिक स्किल मिलती जाएगी और ये मिस्टिक टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अब सारी बातें हमारी समझ आ जाती हैं। तो वो कहता है कि इसका मतलब का टेक्निक का मतलब है कि मैं बिना ट्रेनिंग के ही सारे स्किल को हासिल कर सकता हूँ। वैसे इसे ओपन कैसे करते हैं, क्या मैं इसे अब इस्तेमाल कर सकता हूँ? यूँ बोलने के बाद अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जहाँ इसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जस्मीन को गुस्से से देखकर कह रहा था कि अभी तुमने मुझे थोड़े पहले क्या कहा था। जस्मीन कहती है कि मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना कहा था कि अभी कभी अपनी पावर को यूज़ कर लो, स्टार्ट कर दो। अगर तुम एवल गॉड रियल्म को ओपन करना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रखी है। अगर इसके बिना अपनी पावर को रिलीज़ करने की कोशिश करोगे तो बम की तरह फट जाएगी। तो ये सुनने के बाद हमारा यूनचे कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया? तो मैडम टशन मारते हुए कहती हैं क्योंकि मुझे एक बेवकूफ़ को समझाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। बस तुम्हारी जान बचाने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। तो अब मुझे फिर से हेवनली पॉइजन पर्ल की एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए 7 दिनों तक मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी खुशी खुशी से पर्ल के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। पर मैडम जानते जाते अपने स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करने को कहती हैं। तो हमारा यूनचे अपनी आंटी और दादाजी का नाम लेकर मोटिवेट हो जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसकी पहली ट्रेनिंग तो ये होती है कि इसे अपनी फिज़िकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए तो भारी बड़ी लकड़ियाँ पत्थर को उठा कर अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा था। बीच बीच में हमारे जस्मीन इसे गाइड कर रही थी। तो इसके बाद वो ट्रेनिंग करता है, पानी में चलने की प्रैक्टिस करता है और फिर थकान के मारे में ये सोच रहा था कि इन्हें पता था कि 1 महीना लग जाएगा सिर्फ इसकी फिज़िकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में। वैसे इसकी मेहनत रंग लाई है। वो 2nd लेवल पर है, बिगिनर फिर फेज मिस्टेक हो इनका। तो वो तो बैठे बैठे यही सोच रहा था कि ये गॉड ऑफ इविल की मिस्टेक विन कितनी ज़्यादा अमेजिंग है कि तभी इसकी धरती हिलने लगती है। तो इसे तो लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। फिर इसके पीछे तो काफ़ी खतरनाक बीस्ट पड़ गए थे। इन बीस्ट को थॉन्टेड बीस्ट कहते हैं, जो हमारे यूनचे को भगाते भगाते क्लिफ के किनारे तक ले आते हैं। अब डेड एंड देखने के बाद वो एक बीस्ट के ऊपर चढ़ गया था और फिर खंजर निकाल कर इसका काम तमाम कर देता है। दूसरे बीस्ट के साथ इसकी कुश्ती चल रही थी कि अंदर हमारी जैस्मीन को भनक लग जाती है कि यूनचे किसी मुसीबत में है। तो वो फटाफट इसकी बॉडी से बाहर आकर इस बीस्ट को देखती हैं जो कि बस यूनचे को खाना बनाने ही वाला था। जैस्मीन ये नज़ारा देखने के बाद कहती हैं ये पॉपुलर 5th लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट हैं और तुम अकेले इन तीनों से लड़ने की सोच रहे थे। तो इसे अपने सामने देखने के बाद यूनचे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पर जैस्मीन का कहना था कि बहुत हिम्मत वाले हो तुम। तो पर अगर वो खुद को पुश नहीं करेगा तो 30 सालों में कैसे मंजिल
तो 30 सालों में कैसे मार्च लेवल तक पहुंचेगा। अब इतने कम सालों में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना है तो खुद को तो और ज़्यादा फोर्स करना होगा ना। ये बोलने के वह अपने खंजर को बाकी दोनों बीस्ट की तरफ फेंक रहा था, जो इसकी तरफ तेज़ी से आ रहे थे। इसके खंजर मारने से इन बीस्ट को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए जस्मीन अपनी पावर से इन्हें दूर कर देती है और फिर एक बैरियर बनाकर इन्हें अपने पास आने से रोक रही थी। अब वो यूनचे को कहती हैं कि दूसरी साइड जंप करो। यूनचे को तो खुद पर डाउट हो रहा था, पर जस्मीन कहती हैं अगर ज़िंदा रहना है ना तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। इसलिए शांत होकर फोकस करो, अपनी मिस्टिक पावर को मिस्टिक वेंस में गैदर करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी मिस्टिक पावर तुम्हारे वेंस में इकट्ठी होने लगेगी, इसलिए धीरे धीरे सारी पावर को इकट्ठा करो, लेकिन अभी रिलीज़ मत करना। ये करने में भी हमारे यूनचे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इस बीच जस्मीन के को बैरियर हटाने के बाद एक बीच तेज़ी से यूनचे पर अटैक करने आ रहा था, पर इससे पहले कि उस पर अटैक करता जस्मीन इसे पावर रिलीज करने को कहती हैं और ऐसा करते ही हमारे यूनचे हवा में उड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, पर ये शॉकिंग और एक्साइटमेंट इसकी थोड़ी देर की रहती है, क्योंकि रास्ते में इसका फ्यूल जो ख़त्म हो गया था, मतलब बेचारे की मिस्टिक पावर ख़त्म हो जाती है और वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। अब तेज़ी से नीचे गिरते हुए इसके हाथ में बेल आ जाती है और वो इसे पकड़कर अपनी जान बचा लेता। खुद को हवा में झूलता देखकर कहता है कि अब तो कन्फर्म हो गया ये कोई सपना नहीं। और यहाँ जस्मीन इस पे गुस्सा करते, तुम जैसा गधा अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। अब लटके लटके क्या मुहूर्त निकाल रहे हो, ऊपर चढ़ो। इसके बाद तो बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ऊपर आता है, तो उसे वो गुर्राते हुए 20 नज़र आ रहे थे। तो वो सोच रहा था कि वह अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं फंसा। अब थोड़ी सी राहत की सांस लेने के वो जस्मीन से पूछ रहा था कि अभी तुमने मुझे क्या सिखाया। तो जस्मीन मैडम उतराते हुए कहती हैं कि अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया ना वो मेरी ओनली स्किल्स हैं। जिस मेथड ऐसे हैं कि जैसे गुब्बारे में वाव भरने जैसा है, वैसे ही अपनी मिस्टेक वेन में मिस्टेक पावर को भरना है, और फिर जब वो पूरी तरीके से भर जाए तो इसे छोड़ देना है। तो फिर तुम एक झटके में काफ़ी लंबी छलांग मार सकते हो। जितनी ज़्यादा हवा भरोगे इतनी तेज़ी से गुब्बारा उड़ेगा। इस तरह जितनी ज़्यादा पावर कलेक्ट करोगे इतनी तेज़ी से जंप कर सकते हो। तो यूनचे अब जब इस मेथड को सीख गया था तो वो इसे प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से इसकी एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही थी। पर यूनचे की बॉडी की भी एक लिमिट थी, इस वजह से वो एक लिमिट के बाद पावर को कंज्यूम नहीं कर पा रहा। इसकी मिस्टेक वेन आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने लगी, और ऐसा होने के बाद वो अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है कितना भी, और इसके बाद वो अपने रियल पावर का भी यूज़ कर सकता है। ये सारी बातें यूनचे को जस्मीन बता रही थी। धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग को कराते हुए, जहाँ ट्रेनिंग करते करते यूनचे की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यूनचे को प्रैक्टिस करते करते 3 महीने पूरे हो गए थे, और अब हमें दिखाया जाता है कि यूनचे अपने फर्स्ट स्किल को यूज़ करते हुए इन बीस्ट को मारते हुए शैडो स्टार गोड टेक्निक को भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। और इसकी ये स्किल देखने के बाद मास्टर होने के नाते जस्मीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। इसे तो यकीन नहीं था कि इसका स्टूडेंट कड़ी मेहनत करके इसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी हो रहा था। तभी अचानक से हमारे यूनचे को कुछ महसूस होने लगता, और इसी फीलिंग इसे बीच बीच में काफ़ी दिनों से आ रही थी, पर इसे इस बात की वजह पता नहीं लगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनचे तो मस्त तरीके से अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, पर जस्मीन से पूछती हैं कि तुम इस क्लिप पर काफ़ी दिनों से हो और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ पर। तो यूनचे कहता है कि ट्रेनिंग करने के लिए वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बताओ इनसे तेज़ और फास्ट कोई है क्या। इन दोनों की बातों के दौरान इन्हें 3 रोशनी दिखाई देती है आसमान में। यूनचे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो जस्मीन बताती हैं कि ये मिस्टिक वाइड हैं। वो 3 लोग हैं, जिनमें से 2 हेवन मिस्टिक फेज पर हैं और एक सेमी मिस्टिक किंग फेज मिस्टिक पर है। इसलिए वो इसे पूछती हैं कि सच से बताओ। तो इसके बाद यूनचे बताना स्टार्ट करता है कि इसकी बॉडी कुछ दिनों से अजीब महसूस कर रही है, पर इसने जब ये 3 लोगों को देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर हैं, तो इसकी बॉडी को भी और ज़्यादा पावर की भूख लग रही है। ये तीनों लोग पक्का किसी पावरफुल चीज़ के पीछे गए हैं, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। क्या कि बेवकूफ़ अपना लेवल और इनका लेवल देखा, अभी भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। खबरदार अगर इनके पीछे जाने की सोची। तो अब अपना क्रूस मास्टर की बात सुनने के बाद यूनचे को पता लग जाता है कि ऐसे तो उसे जाने नहीं देने वाली, तो अपने पास एक पिल निकाल कर खा लेता है जो इसकी बॉडी को पूरी तरीके से इनविजिबल कर देती है।
तो जैस्मीन को ये देख के गुस्सा आ रहा था कि ये लड़के ने क्या रास्ता निकाला है इनके पीछे जाने का। अब इन तीनों मिस्टिक पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ की चोटी पर लैंड होने के बाद सोच रहे थे कि लगता है कि इनकी जो न्यूज़ मिली वो सच है। वो लोग आसपास के जले हुए पेड़ पौधों को देख कर समझ आते हैं कि यहाँ पर सच में एक जायंट फाइट टेप मिस्टिक बीस्ट मौजूद हैं जो कि हेवन फेज मिस्टिक लेवल के 9th पर हैं। क्योंकि अब ये तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो लोग इस बीस्ट को पकड़ कर इससे मिस्टिक बिल बनाने वाले हैं और ये बिल वो लोग अपने सेक्ट के यंग मास्टर के लिए बना रहे हैं जो इसका बर्निंग टेक्निक ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो इनका यंग मास्टर इस मिस्टिक बिल को खा लेता है तो वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगा। और जिससे कंपटीशन की बात आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के अंडर कर रही थी, ये लोग इस कंपटीशन में अपने यंग मास्टर को बेचने वाले हैं। तो ये पिल खाने लेने के बाद इनका यंग मास्टर पावरफुल हो जाएगा और शायद ट्रप आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस वालों को हरा देगा। यहाँ वो सभी एल्डर समझ जाते हैं कि वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा चालाक है, इसने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया हुआ है। अगर तो इन्हें मिस्टीरियस से लाइट रेस दिखाई नहीं देती तो इन्हें इस बीस्ट के बारे में कभी पता नहीं लगता। तभी इन तीनों को किसी के आने की आहट होती है पर इन्हें कोई नज़र नहीं आता। और वैसे इस बात के ये और कोई नहीं है हमारे युनचे तो जो कि पहाड़ की पत्थरों को रगड़ते हुए आ रहा था जिससे कि सभी को न्योता दे रहा कि लो मैं आ गया, मुझ पे अटैक करो। इसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद तो जस्मीन भी कह देती हैं कि कितने आलस हो तुम। जस्मीन को भी अंदर से सब कुछ नजर आ रहा था। यहाँ डर पीछे इस बीस्ट की तलाश में लग जाते हैं और युनचे इनके बेल्ट को नोटिस करता है जो कि स्काई बर्निंग सेक्ट का है। यहाँ युनचे को फिर से अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगती है और वो समझ जाता है कि कुछ तो हाँ आसपास ही। इसे धीरे धीरे आगे बढ़ता देख के जिसमें रोकने को कह देती हैं कि ज़्यादा पास भी मत जाओ वरना तो जल्दी पकड़े जाओगे। यहाँ एल्डर काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। अब इनके सब्र का बाँध टूट रहा था। इस बीस्ट को खुद ना निकलता देखकर एल्डर अपना वेपन निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि ये कितने अच्छे से खुद को छुपा सकता है। और फिर वो अपने फायर की मिस्टिक पावर रिलीज करते हुए अपने वेपन से खतरनाक स्लैश लगाते हैं जो कि इस पहाड़ में बने छोटे से गुफा के अंदर चला गया था। एल्डर का अटैक खतरनाक था, ये देखकर बाकी दोनों एल्डर प्राउड फील करने लगते हैं। पर तभी तेज़ी से फायर रेज इनकी तरफ आती हैं और आसपास के एरिया बुरी तरीके से शेक करने लगता है। जहाँ सभी लोग डिस्पेलेस हो रहे थे फिर से फायर रेज सोड एल्डर पर अटैक कर देती हैं। इससे बचने के लिए वो तीनों के तीनों एल्डर एक साथ एक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम फ्लेम ड्रैगन था। इस टेक्निक की वजह से वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल लग रहे थे। पर अभी भी इन एल्डर के मुकाबले इस बीस्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो इन तीनों को पीछे धकेल देता है। इन पावरफुल अटैक की वजह से जो ओरा निकल रहा था इससे हमारे युनचे को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। खुद को संभाल कर छुपा के रखने में वो तीनों एल्डर ज़मीन पर आ गए थे और ये देखकर वो फायर ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है तुम इंसानों की हिम्मत कैसी हुई मेरे इलाके में कदम रखने की, मरने की इतनी जल्दी है क्या। ये देखकर दूसरे एल्डर कहते हैं कि इस बीस्ट को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला। ये देखकर पहले एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अभी तो अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका है, ये तो हमने जितना सुना है इससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चलो इसकी इंटेलिजेंस ही चेक करें। हमने तो 9th लेवल का सुना था, ये तो 10th लेवल का मिस्टिक मास्टर है। फिर हम तीनों ही हेवनली फेस मिस्टिक लेवल पर ना अगर साथ में अटैक करेंगे तो इसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। यहाँ वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक दिख रहा था जो इनके पास आते हुए कहता है तुम जैसे बेवकूफ़ और लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। ये बोलने के बाद वो फायर ड्रैगन अपनी फायर मिस्टिक पावर को इकट्ठी करने लगता है। बाकी तीनों एल्डर भी अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज़ करते हुए ड्रैगन को आसपास से घेर लेते हैं और अब वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक जाल बनाकर ड्रैगन पर फेंक देते हैं जिससे ड्रैगन ज़मीन पर बंध जाता है और एल्डर इसके माथे पर स्वॉर्ड घुसाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपनी मुंह से फायर रिलीज करके इन्हें दूर कर रहा था। इसके फ्लेम अटैक से बचने के लिए एल्डर अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं। वो तीनों फिर से अपने अटैक को कंबाइन करके इस ड्रैगन को स्प्रैश करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ युनचे तेज़ी से इस केव की तरफ बढ़ रहा था तो ये देखकर जस्मीन से पूछती हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। जहाँ युनचे बताता है कि इसे जो अजीब सी फीलिंग आ रही है उस क्लिफ के पास जाने से बढ़ रही है तो पक्का इस केव में ऐसा कुछ मौजूद है और वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता। ये काफ़ी अच्छा मौका है अंदर जाकर चेक करने का। पर जस्मीन को इसकी फिक्र हो रही तो वो कहती हैं इडियट अगर तुम पकड़े गए तो पता है ना तो सीधा सज़ा मौत मिलेगी, आखिर इतनी जल्दी मरने की क्यों है तुम्हें। तो ये सुनने के बाद युनचे कहता है कि मैं भी
विजिबल हूँ ना तो वो मुझे देख नहीं सकते। और वैसे भी इन तीनों को देख के लग रहा है कि इनकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। मैं तो जल्दी से केव के अंदर देखकर वापस आ जाऊँगा। इसकी ऐसे बातें सुनने के बाद जैस्मीन कहती है कि तुम इतनी लापरवाह बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि फ्लेम ड्रैगन की पावर कैसी होती है? वो छुपा कर रखते हैं। और जब जैस्मीन इसे ये बताती हैं, ये ड्रैगन तो बस अपने ओपोनेंट के साथ खेल है, अगर वो चाहे तो इन्हें एक ही झटके में मार डालेगा। ये सुनने के बाद तो वो और ज़्यादा शॉक हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ सच में वो ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज़ करता जा रहा था। और ऐसा करने की वजह से, इसकी पावर की वजह से तीनों एल्डर काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और इन्हीं के साथ हमारा यूनिचे भी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से विजिबल हो गया था। तो ये देखने के बाद वो कहता है मारे गए। स्टार रीडिंग बिल का सिर तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो ये देखने के बाद जैस्मीन कहती हैं, तो बेवकूफ़ बैठा क्या है, भाग यहाँ से। अब ये सुनने के वो तेज़ी से वहाँ से भाग लेता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन मास्टर आज़ाद हो गया था और अब वो स्काई में फ्लाई करते हुए नीचे आके गोले छोड़ने लगता है, जिसमें से एक हमारे यूनिचे लगने ही वाला था। फिर इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते